रात के 12 बज रहे थे। मैं अभी अभी अपने कमरे में आई थी कि मेरे पीछे मेरी ननद बबीता आ गई थी। बबीता को अपने साथ देखकर मैं हैरान हो गई थी। मैंने कहा, बबीता जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। तो वह नाराज़ सी हो गई। भाभी, मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए। हाँ बोलो, क्या चीज़ चाहिए? मैंने जल्दी में कहा, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। भाभी, मुझे आपका सूट बहुत अच्छा लगता है। आप प्लीज़ यह मुझे दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगी। मेरी ननद ने इस कदर मासूमियत से कहा कि मेरा दिल पिघल गया। वैसे भी वह मेरी छोटी बहनों की तरह थी। मैं उससे कोई भी चीज़ अलग नहीं रखती थी, हमेशा उसकी मदद करती थी। हाँ हाँ बबीता, तुम ज़रूर ले लेना। अभी तुम जाओ और सो जाओ, मैं तुम्हें यह सूट सुबह दे दूँगी। नहीं भाभी, मुझे अभी चाहिए, उसने जिद करते हुए कहा। अच्छा रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। यह कहकर मैं बगल के बाथरूम में चली गई। मैंने उसे कपड़े चेंज करके दे दिए, मगर मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि मैं उसे धोकर साफ़ सुथरा करके देना चाहती थी। मैंने उसे अपने बाकी सूट भी दिखाए, मगर वो वही सूट लेना चाहती थी। मैंने उसे कपड़े दे दिए, वह तुरंत अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही मुझे ध्यान आया कि दुपट्टा तो वह यहीं पर छोड़ गई। वैसे तो यह कोई वक्त नहीं था किसी के कमरे में जाने का, लेकिन वह 2 मिनट पहले ही मेरे कमरे से गई थी। मैं दुपट्टा लेकर अपने ननद के कमरे में गई तो उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था, मगर वह वहाँ नहीं थी। यह देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने अपनी सास के कमरे में जाकर देखा, मगर वह वहाँ भी नहीं थी। हाय राम, यह बबीता कहाँ चली गई? मैं ये सोच ही रही थी कि इतने में मेरी नज़र बाहर के दरवाजे पर पड़ी तो देखा बबीता वहाँ से अंदर आ रही थी। बबीता, तुम इस वक्त बाहर क्यों गई थी? मैंने हैरत से पूछा। नहीं भाभी, मैं तो बस दरवाज़ा बंद कर रही थी। दरवाजे के पास एक बिल्ली थी, उसे भगाने के चक्कर में बाहर निकल गई थी, बबीता ने कहा। तो मैंने मान लिया। फिर मैंने उसे दुपट्टा दे दिया और वापस अपने कमरे में आ गई। आज मेरे पति को गए हुए 3 दिन हो गए थे। मैं उनके बारे में खो गई और ना जाने कब नींद आ गई। जब सुबह मैं उठी तो मेरा सिर भारी हो रहा था। शादी में जाने की वजह से थकावट थी।